तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ इंडिया में जो चल रहा है, तो तीन ही सीजन चल रहा है इस टाइम पे। एक आईपीएल का और एक इलेक्शन का और शादियों का। तो आज हम इनसे बात करते हैं आईपीएल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप बताइए कि आईपीएल के बारे में आपका क्या ख्याल है? ख्याल तो बहुत दूर की बात है। मैं बता रहा हूँ आईपीएल के बारे में। जितना लोग देखते हैं अपने पर्सनल चीज, पर्सनल लाइफ भूल जाते हैं, रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, दोस्तों को भूल जाते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और रात दिन फोन चलाते हैं और देखते हैं आईपीएल के बारे में। उसको रील भेजता है, वो उसको रील भेजता है। मतलब हद हो गई। तो आप किस टीम के फैन हैं, जैसे आप बता सकते हो कुछ? आईपीएल आप तो भी देखते हैं? देखता हूँ, पर मैं फैन हूँ आरसीबी का 49। बहुत नीचा आदमी। वो क्यों? अरे वो क्या है ना कि अभी तक सिर्फ एक ही ट्रॉफी जीती है, तो भाई पिछले हो लोगों को सपोर्ट करना पड़ता है ना भाई। नहीं, जरूरी है भाई। अगला आदमी मतलब कि अगली टीम भी थोड़ा कुछ कर पाए। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, तो ये जरूरी है। पर मुझे नहीं लगता कि अब की फिर से जीत पाएगी, क्योंकि कल तो एमआई से जीत गई है। अब देखो अगला मुकाबला है। नहीं, फिर भी इस टाइम पे तो अभी टॉप पे आरसीबी बैठी है, तो तुम्हारी फेवरेट टीम है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अरे अब विराट भाई के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते ना, एक बॉल पे निपट जाते हैं। अभी देखा नहीं अपने परसों वाला मैच, पहले गेंद पे आउट हो गए। और तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। कल वाले मैच में क्या था उनका? कल वाले में थोड़ा भी स्कोर था, उसमें भी आउट हो गए। चलिए देखते हैं आपकी टीम कहाँ तक जाती है। और एक मेरा दोस्त है अनमोल, पहले तो हमने सुना था कि आप वो एमआई के सपोर्टर थे। पहले इसलिए एमआई सपोर्टर थे क्योंकि उसमें हार्दिक पांड्या कैप्टन था। अब सुनने में आ रहा है कि हटा दिए कैप्टनसी से। इसलिए मैं मैच देखना छोड़ दिया। अब मतलब तुम्हें आप भी टीम बदल लेते हैं झटके में, एक झटके में। जैसे पार्टी, जैसे इलेक्शन वाले वो नेता लोग पार्टी बदल लेते हैं, वैसे आप भी बदल जाते हैं। देखो, मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा, सबर करो। जो फेवरेट टीम है उसका सपोर्ट करो, और जो बन जाए फेवरेट उसका सपोर्ट करो। नहीं, ये बात तो आपकी सही है, पर ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि अब हम जो टीम सपोर्ट करते हैं वो हमारी एक ही रहती है। आप कौन फेवरेट टीम है? हमारे तो पंजाब है। बाप रे। पंजाब? हाँ, वो हारे या जीते हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, पंजाब। हाँ, हम आपकी पंजाब को जिताना नहीं, चाहिए। मैं इसलिए एमआई से हट गया क्योंकि मेरे जो फेवरेट कैप्टन था उसके टीम में रह के कोई उनको उनकी टीम से कोई खेलना ही नहीं चाहता था। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो और एक बात कि ये सब छोड़ो, सब टीमों को तो ठीक है, पर ये आईपीएल का क्या, वो सीएसके वालों का क्या चल रहा है? सीएसके में है ना थला अपना। हाँ, तो इस टाइम तो वो खेलने आते नहीं है, तो उनका क्या? अरे नहीं, टीम मजबूत है, जाके देखो भाई, टीम चल रही अच्छे। हाँ, थला देखो, थला भाई का एंट्री मारते हैं, जीतती है नहीं जीतती। पर मुझे लग रहा है ऐसा कि 2 ही 3 टीम पहुंचेगी फाइनल में। आपको तो पता ही थी 2 ही टीम फाइनल पहुंचती है। हाँ, वो तो तो मैं आपको आज एक ऐसे फैन से मिलाना चाहता हूँ जो सीएसके का फैन है, और मैं उसको स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। तो ठीक है, बुलाइए, देखते हैं हम भी कितना बड़ा फैन है, उसको भी हम भी देख लेते हैं। तो गुलाबी सर आइए। रोल्ला है भाई का, रोल्ला। हाँ, तो किस लिए बुलाए थे आप? आप ये बताइए, आप किसके सबसे ज्यादा बड़े फैन हैं? चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के। तो किसके, मतलब कि फैन किसके हैं आप? थाला फॉर द रीजन के। थाला फॉर द MS धोनी के, महेंद्र सिंह धोनी के। तो आप उनके बारे में क्या जानते हैं? बहुत छक्का मारते हैं। तो बात तो सही है। तो मैंने सुना है कि आपकी हार जाएगी। कसरत हार जाएगी, कमबैक कर रही है। अब कमबैक कर रही ना, हो तो नहीं पा रही। करेगी। अब कोशिश करने वाले को हार नहीं होता, मेहनत का फल मीठा होता है। अच्छा,
तो लेकिन अगर कभी कभी ये मीठा खट्टा भी हो जाता है। उस दिन मैं इतनी मेहनत करके एक नींबू तोड़ा, वो खट्टा निकल गया। मतलब नहीं, नींबू खट्टा ही होता है। नहीं, फिर कहते क्यों हो तुम लोग कि मेहनत करने वालों की फल मीठा होता है? अरे बात तो सही है। सिर्फ कहावत है। तो अच्छा, आप ये बताइए, मतलब सीएसके कमबैक नहीं कर पाएगी? आपको नहीं, क्या लगता है? मुझे कितने तो कितने शर्त लगना है? चुप रहिए। कितने कितने शर्त लगाएंगे? शर्त मत लगाइए, आप हार जाओगे। अगर जीत जाएंगे तो? आरसीबी फैन है हम लोग। आरसीबी सीएसके का इतना पैसा है ना, तुम्हें चड्डी तक खरीद लेगी। तो बस वही खरीद पाएगी, वो कुछ नहीं। हाँ, पूरी चड्डी तक, ऊपर से नीचे तक चड्डी तक तुम्हारी खरीद तो लेगी। आप ये बताइए, आप सीएसके कितने बड़े फैन हैं? तो अगर सीएसके जीतती तो आप क्या करेंगे? भंडारा करवा देंगे। हैं? तेरे पास कोई और रास्ता है? भंडारा करवा देंगे। मतलब कि कहाँ एक में भंडारा एक में करवाएंगे? 5 बाबा खाएंगे। नहीं, मतलब क्या भंडारा करवाएंगे? मतलब मंदिर में करवाएंगे या दान पुण्य, क्या आप करना क्या चाहते सीएसके हैं? जीते कि मेरे मन खुश होगा, मैं मंदिर में भी करवा दूंगा, इधर उधर भी करवा दूंगा। तो सिर्फ भंडारा करवाएंगे आप? हाँ, अब क्या करवा दें? 2-2 करोड़ रुपया सबको बांट देगा। नहीं, इतना तो पैसा नहीं होगा आपके पास। अभी क्या बोला मैंने कि चड्डी तक खरीद सकते हैं? हाँ, वो बात ठीक है, तो आप इतना ही ओनली चड्डी खरीद सकते हैं 70 रुपए की। पूरा शरीर आपको इतना आप कीमती नहीं है चड्डी भाई। तो आपको बस इतना ही बोलना था। अपने फैन से कुछ बोलना चाहते हैं? सीएसके फैन लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। आरसीबी फैन सब्सक्राइब करो। तो भाई लोग, जैसे आपने देखा सीएसके फैन कैसे बोल के गए हैं, तो आपने देखा हमारी हाँ, हाँ। सीएसके फैन तो बहुत तो तगड़ा था आप वो। पूछ रहे थे हमारी तरफ इलेक्शन का बहुत वो चल रहा है। हाँ, तो वही तो बोले थे कि ना, ये 3 चीज इंडिया में तो ज्यादा ही चल रहा है इस टाइम पे। तो आप बताइए इलेक्शन के बारे में अब थोड़ा कुछ हमको जानकारी देखिए, दे दीजिए। इलेक्शन तो होता ही रहता है हर साल, नेता नगरी लोग बदलते रहते हैं। वो तो है। तो हम नेता के बारे में क्या बोले, हम अपने गांव के बारे में बता देते हैं। नाली तक आज तक नहीं सफा हुई हमारी तरफ, हाँ, तो कुछ बताइए हमको सड़क भी। में नहीं बनी। ऐसे ऐसे प्रधान लोग रहते हैं, और जगह के प्रधान जाके देख लो। तो वो तो आपकी प्रॉब्लम है, वो आप वोटिंग आप करते हैं, बनाइए जिसको बनाना हो, पर और रही बात शादी वाली, तो शादी में तो आपको पता है भंडारा के सिवा होता क्या है वहां पे, दूसरा कोई घुस जाता है। तो इस बार आप किसको वोट देंगे अपने गांव में प्रधानी के लिए? इस बार मैं चाहता हूँ कोई पढ़ा लिखा इंसान हो, जो समझे, गरीबों को देखे, उसका घर देखे। ये नहीं कि जिसके पास पक्का मकान हो उसको भी कॉलोनी दे नहीं, दे। सुना है कि गांव में साला ये सिस्टम हो जाता है कि हर घर से लड़ने बैठ जाते, हर घर से सोच लेते प्रधान बनने के लिए यार। अरे वो तो होता है, पर उसके लिए भी पैसे ले लेके शांत हो जाते हैं ना सब लोग। वो तो पर्सनल बातें हैं। नहीं, हमने सुना है, देखा है कई गांवों में कि हर घर से प्रधान बनने की कोशिश करने लगते हैं सब लोग। वो उनकी चॉइस है, पर बन नहीं पाते हैं। हाँ, वो घर की वोट नहीं पाते। घर ही वो घर की ओर नहीं पा पाते हैं, दूसरे क्या पाएंगे? उनका ऐसा करियर रहता है। तो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो मिलवाते हैं हम आपको एक और शख्स से, वो आपसे बात करते हैं। भैया मक्खन लाल, हाँ जी, बताइए। सुरेश पटेल। तो आप गांव के निवासी हैं, तो कैसा, मतलब आपके गांव की तरफ क्या माहौल है? आपकी प्रधानी कैसे चल रही उधर, क्या हाल है गांव अरे का? प्रधानी ना पूछो साले, पैसा ले लेते हैं, नाली साली सड़क उड़क। ये क्या बताएं। वाह, बहुत नीचा आदमी। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? चार बातें। हमारे गांव का प्रधान बहुत नीचे साला। वो तो हर गांव कुछ करवाता नहीं है, आपकी हम उसको वोट नहीं देंगे। आप वोट लायक हो गए? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो आप ये बताइए मक्खन लाल, आपके गांव का प्रधान कैसा है? हमारे गांव प्रधान बहुत छिनरा है साला। कौन है ये लोग? छिनरा है? बहुत छिनरा है। क्या करते हैं वो ऐसा? लड़की को देख के आंख मारता है साला, बाल ऐसे झाड़ता है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ। तो आप अपने गांव के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? अरे जिस दिन हमको मिल गया अकेले में, ले जाएंगे हवेली में, ले जाएंगे, खूब बजाएंगे। क्या बात है। तो आप ये बताइए मक्खन लाल, अगला प्रधान आपके गांव में आप किसको बनवाना चाहते हैं? जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ गवार हो। अनपढ़ गवार लोग ज्यादा बुद्धि नहीं लगा पाते हैं।
वो अच्छा। लोग मतलब गरीबों की जैसे सोच रखते हैं, अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो अपना ही चोदता है जहाँ देखो। ये बात मैं मान सकता हूँ तुम्हारी। और अनपढ़ गवार रहता है तो हम लोग की गरीबी समझ सकता है कि मैं भी एक गरीबी से निकला हूँ। तो जैसा कि आपने देखा हमारे आपके प्रत्याशी कैसे बात कर रहे हैं वो प्रधान के बारे में, तो चलिए वो ठीक है। आप बता रहे थे कि इलेक्शन का माहौल क्या होता है, ये तो बातें हो गई। आप ये बताइए कि आप शादी के बारे में पूछ रहे थे हमसे, हमारे गांव के बारे हाँ, में। तो यही तो पूछने आए थे। हमने आपसे पूछा क्या था कि तीन चीज़ों के बारे में, तो दो चीज़ें तो आप तो बता चुके हैं, बस यही तीसरी चीज़ बाकी है। ये ये है कि गांव में अगर निमंत्रण है तो किसी और को तो वो आ जाते हैं, 3-4 लोगों को और को लेकर शादी तो हो रही है यहाँ तो पहुंच जाएंगे वहाँ। तो ये तो होता ही गांव में, तो ये अक्सर होता है। बाजा वहां बज रहा है, दूसरे मोहल्ले के यहाँ आ रहे हैं डांस करने, शराब वहां पी रहे हैं, आके नाच रहे हैं, यहाँ पे शादी जहाँ देख रहे हैं। मतलब हमारी तरफ अलग रूल चलता है, जिसकी शादी वो कम खा पाता है, जिसकी शादी नहीं होती, जिसका निमंत्रण नहीं होता, वो अलग पहुंच जाता है खाने के लिए। तो का पूछे यार। कहाँ पूछे तुमका? तो शादी भी आओ, डीजे वाला मान लेते हो, ये ठीक है, इतना ठीक है। चलो ठीक है बस। तो जैसा कि आपको हमारे किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था, ये सिर्फ पॉडकास्ट में फनी वीडियो के लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं।